टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे किसानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में किसानों ने बुधवार शाम से हिसार दिल्ली हाईवे 9 पर रामायण टोल प्लाजा को जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। पिछले 15 घंटों से ज़्यादा से दिल्ली हिसार रोड जाम है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सभी गिरफ्तार किए गए किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वे जाम को नहीं खोलेंगे। अभी 3 किसान नेताओं को रिहा नहीं किया गया है। जैसे ही किसानों द्वारा रामायण टोल प्लाजा की जाम की सूचना पुलिस को मिली तो भारी संख्या में पुलिस बल रामायण टोल प्लाजा पर पहुंच गया। पुलिस ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए हांसी बाईपास चौक पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को टोल पर जाने से रोका और उनको डाइवर्ट कर दिया ताकि वह कच्चे रास्तों से होते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच सके। जाम के बाद सड़क पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। उन्होंने किसानों को माताओं बहनों के नाम की गाली दी थी और उसके विरोध में कल हमारे किसान भाई हजारों की संख्या में टोहाना में पहुंचे थे। सिर्फ ये कहने गए थे कि वो माफ़ी मांगे और जो उन्होंने किसानों को उकसाने का काम किया था उसके ऊपर कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। उसके लिए किसान वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन किसान जब उसकी कोठी के बाहर धरना दे रहे थे कि वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा हम वहाँ से नहीं हटेंगे, तो हमारे किसान भाइयों को 27 भाई, एक हमारी बहन थी, 26 हमारे किसानों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और वो फतेहाबाद लेके आ गए इनको। हमारी बहन को तो रात को ही रिहा कर दिया था, लेकिन सरकार ने इतनी घटिया चाल चली है। आज सुबह हमारे 23 किसानों को रिहा कर दिया और 3 किसानों का अभी तक हमें पता नहीं कि हमारे किसान कौन से थाने में हैं। जब उनसे पूछा गया कि हमारे फतेहाबाद थाने में है कि हमारे 3 किसान कहाँ पे हैं, तो कहा गया कि वो टोहाना थाने में हैं। हमारी 6-7 गाड़ियाँ भर भर के टोहाना गई तो वहाँ के थाने के लोग बोलते हैं कि यहाँ तो नहीं है कोई भी। तो सरकार क्या दिखाना चाहती है? सरकार डराना चाहती है किसानों को। किसान डरने वाले नहीं हैं। खट्टर साहब, जो आप ये गंदी राजनीति चल रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि ऐसे किसानों को केस करके, किसानों को गायब करके तुम डराना चाहते हो। जितना तुम किसानों को डराने की कोशिश करोगे खट्टर साहब, जितना तुम इनके ऊपर अत्याचार करोगे, उतना किसान और मजबूत होगा और वो और ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में अपनी आवाज़ उठाएगा। क्या सोच रहे हो तुम कि डरा के हम घर वापस ले जाएंगे? किसान घरों में वापस तभी जाएगा जब ये मोदी सरकार तीनों कानून वापस करेगी। और जितना जल्दी हो सके खट्टर साहब, हमारे तीनों किसानों को रिहा किया जाए। ये मैया टोल से अभी मैं बोल रही हूँ, मैया टोल पे पूरा रोड जाम किया हुआ कल से हमारे भाइयों ने, और रात दिन मेरी माताएं बहना इसी टोल पे डटी हुई थी। एक भी गाड़ी को यहाँ से नहीं गुजरने दिया गया और भी बहुत सारे टोल बंद किए हुए हैं। जितना जल्दी हो सके तीनों को रिहा करें, नहीं तो पूरा हरियाणा जाम किया जाएगा और उसके बाद जो तकलीफ होगी, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई खट्टर सरकार आप करेंगे। बिल्कुल, एम्बुलेंस को हमने कभी भी नहीं रोका, ना आज रोका। आज से पहले भी जब भी हम रोड जाम करते हैं, एम्बुलेंस को हम हमेशा रास्ता देते हैं, या किसी को और कोई इमरजेंसी हो उसको हम जाने देते हैं, या किसी बच्चे का कोई एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों को हम ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हम बाकी बड़ी गाड़ियों को किसी को नहीं जाने दे रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे नेता, सारे युवा सब एक साथ हैं। पूरे किसानों की एकता है और मैं सभी किसान भाइयों से अपील करती हूँ कि आप सब एकता बनाए रखें। युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी एकता बनाए रखें। अगर हम सरकार तो यही चाह रही है ना कि हमारी एकता टूटे और किसान एकता में रहेगा तो ही हमारी जीत पक्की है। जिस दिन हमारी एकता टूटी तो सरकार की जीत हो जाएगी। तो सभी हरियाणा के, दूसरे राज्यों के सभी से अपील करती हूँ कि एकता बनाए रखें, सरकार की चाल में ना फंसें। सरकार चाहती ये है कि हमारे किसानों में फूट डाली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं और हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जो कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं सरकार ने, उन तीनों को वापस कराने के लिए हम यहाँ डटे हुए हैं और आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। ये जाम तो हमने परसों वाली घटना के विरोध में कल हम टोहाना गए थे। शाम को वहाँ बबली उसके गांव के अंदर गए थे, कोठी को रहा था और वहाँ हमारे 32 किसान उठा लिए थे। इसके विरोध में हमने जाम कल से शाम से कर रखा है। कनेडी गांव में भी बंद है, कल शाम का इधर सारे गांव में बंद है। लगभग ये जो हरियाणा पूरे टोले में सब बंद है। हाँ, सब बंद है। गांव में भी बंद है, सभी गांव में बंद है, बड़े बड़े गांव में। हमारा ये चालता रहेगा। उसको जो गलती कही थी, हमें कोई लंबा चौड़ा नहीं कमा थे। जो उतनी गलत बोल रहे थे, माँ बेटी की गाल बकी थी, उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहवा और हमारे 3 कानून वापस लेने हैं।
चाहे 2 साल लगो, चाहे 4 साल लगो, चाहे कितने दिन लगो, जितने काले कानून वापस नहीं देते हम उठते नहीं, शांति से हमारा आंदोलन चलाएंगे। किसान भाई कोई किसी पर लाठी चार्ज नहीं करेगा, जो प्रशासन से हमारे पर लाठी चार्ज करियो हम फिर भी हाथ नहीं उठाएंगे, हम हमारा शांति से धरना चलाएंगे। उसका ये है जो हमारे हुए उनको जेल में बंद कर रखे से उनको नहीं छोड़ देंगे, इतना हम नहीं खोलने देंगे। हमारा तो यही हाथ में है भी हम जाम लगा देंगे हैं, उनको छोड़ दो तो हमारा और क्या है, ये इसीलिए लगा रखा है जाम। ये तो ये थोड़ा है और बहुत किसान आ रहे हैं गमत है, सब टोला पर इतना जाम लगा। जो ये चड्डू साहब ने एक वो वीडियो के थ्रू कहा है कि ये जो नहीं चुटनी भी हमारा ऐसे हम चुटाने के हैं ये, और आप कोई किसान सब एक हैं और एकता ही रहेगी और शांति तक करेंगे। हाँ, खाने पीने का सब गाड़ियाँ कोई यहाँ नाश्ता बनने लग रहा है, कहीं यहाँ खाना खुआएंगे, भंडारा चल रहा है, किसी को कोई की दिक्कत नहीं है, जो कानून है वो कानून पर चल रहे हैं। हाँ, कानून नहीं तोड़ेंगे हम अपने कानून पर रहेंगे। छापुरी। तो अब आप टोल पे बैठे हो, कब जी। से आपने जाम कर रखा है और क्या मांग रहे हैं किसान? ये कल शाम के 6 बजे टोल बंद किया गया था। उसका कारण ये था कि हमारे जो किसान कल टोहाना गए थे, 2 दिन पहले जो बबली ने गाली गलौज करी थी उसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, और वो उसके मकान पर गए हैं, शांतिपूर्ण बैठे थे बाहर। पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको पकड़ के 27 आदमियों को, एक लड़की थी मनीषा बिश्नोई, और ये हमारे जो है कि कुलदीप जी, रवि आज़ाद, और भी हमारे 27 साथी थे, जिनको कि उन्होंने 307 तक के मुकदमे बनाए हैं, और भी 326 वगैरह, मतलब झूठे मुकदमे एक शांति प्रिय प्रदर्शन में उठाए के। अब ये टोल जब तक वो छूट के नहीं आते, तो कुछ भी हो जाए टोल बंद रहेगा, और जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि कुठाराघात कर रही है किसानों के ऊपर सरकार, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं, वो शांतिपूर्ण से बैठे थे, कोठी के बाहर थे रोड के ऊपर, वहाँ से पुलिस ने ज़बरदस्ती उठा के झूठे मुकदमे बना के, और तीना ने तो CIA लेगी है। सुबह हमने पता कर रवि आज़ाद ने और उसमें विकास ईसर ने एक और था, CIA लेगी। ऐसा तो जुल्म हमने, मेरी 62 साल की उम्र होगी, पहले ऐसी गंदी सरकार देखी, इतना जुल्म। और बबली का होका पानी भी बंद होगा टोहाना MLA का, क्योंकि भाईचारे से बड़ा ना तो प्रधानमंत्री, ना MLA, ना MP, 27 आदमी हैं। इसी टोल की तो पूरी कमेटी हमारी जो गिरफ्तार हो चुकी है, कुछ खटखट टोल के हैं, कुछ नरवाना के हैं, कुछ दूसरे टोलों के, चौधरी वास वगैरह के, हमारे टोलों के आदमी हैं। ये भाई टोहाना वाला जो बबली है, देवेंद्र बबली MLA, उसने किसानों के साथ परसों गाली गलौज कराया था। उसके विरोध में किसान गए थे कल टोहाना, तो वहाँ उसने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और वो गया नाट इस सीट है, और नटा को उसने हमारे किसान भाई भी गिरफ्तार करवा दिए 40 के करीब। तो उसका विरोध में हमने यो कर रखा भाई। कब से है ये? ये कल शाम 6 बजे से 12 घंटे से ऊपर हो गए। हाँ। तो प्रशासन ने आपकी मांग माननी हो या उनको छोड़ा हो अभी तक? वो भाई साहब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 1 घंटे में छोड़ देंगे, 1 घंटे में छोड़ देंगे, 1 घंटे में छोड़ देंगे। महा जी कितनी टाइम में छोड़ दिए, उतनी टाइम में खुलेगा ही, वो उड़ा लेंगे नहीं मारे दो है, जब वहाँ खोलेंगे आके स्टॉल ना। जो नेता आपके गिरफ्तार हाँ, कर हाँ, रखे हैं हाँ। किसान, उनको छोड़ने के बाद खोलोगे? वो खुद खोलेंगे आके, वो इसने हम नहीं खोलेंगे, वो खुद खोलेंगे।